किसान और मजदूरों की चीखें तो तब सुनाई पड़े जब घोटालों से फुर्सत मिले। महान शायर दुष्यंत ने कहा था, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कवल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। किसान देश का मालिक है, परंतु वह अपनी ताकत को भूल चुका है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की यह बात 100% सही है। आज किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई डॉक्टर हरिओम पवार आवाज नहीं उठा रहे। उनसे माफी सहित कहना चाहूंगा, मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूं, भूषण की शैली का नया उदाहरण हूं, इसीलिए मैं अभिनंदन के गीत नहीं गा सकता हूं, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं। किसानों को सिर्फ अन्नदाता कह देने भर से काम नहीं चलने वाला है। यह बात सरकार में बैठे हुए लोग कान खोलकर सुन लें। एक तरफ अन्नदाता कहते हो, दूसरी तरफ अपने हक और अधिकारों के लिए अगर किसान सड़कों पर उतरे तो लाठी डंडों से उनका स्वागत करते हो, पानी की बौछारें और गोली चलाते हो। किसान कोई आतंकवादी नहीं है और देश का हर किसान आज बैंक और साहूकारों के कर्ज में डूबा हुआ है। अगर उससे तुरंत मदद नहीं मिली तो उनका विद्रोह तुमसे झेला नहीं जाएगा। किसानों की आवाज उठाने के लिए तो तुम्हारी उंगलियां ट्विटर तक भी नहीं पहुंचती और अपने को किसान हितैषी बताते नहीं थकते। हद है दौरेपन की। रेलवे में मजदूरों के मर जाने पर एक प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, छोटी मोटी घटना है, तुम्हारी ट्रेन कहीं से कहीं जा रही है, लोग ट्रेन में भूखे प्यासे मर रहे हैं और आप लोग बेपरवाह है। लानत है आप लोगों की सोच पर। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंसुओं का समंदर होना? कैसा शासन चला रहे हैं आप लोग। एक तरफ लाखों लोगों की भूख से मरने की नौबत आ रही है और दूसरी तरफ तुम्हारे गोदामों में अनाज सड़ रहे हैं, जिन्हें तुम कौड़ियों के मोल शराब निर्माताओं को बेचकर गरीब के जेब का बचा पैसा भी निकालना चाहते हो। और जब देश पर आपदा की घड़ी है, उस समय घोटाला को होना क्या संदेश दे रहा है देश को। कोरोना टेस्ट किट घोटाला, गुजरात फेक वेंटिलेटर घोटाला, हिमाचल पीपीई किट घोटाला, हरियाणा शराब घोटाला, इंदौर कोविड-19 गियर घोटाला, घोटाला घोटाला। कहाँ गया वह नारा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। गांधी के देश में दलितों के हाथों से बना खाना ना खाने वाले आज भी हैं। हालांकि उन्हें आप दिल से कभी स्वीकार नहीं करेंगे, सॉरी माफ नहीं करेंगे, परंतु उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ तो कीजिए सरकार। देश का किसान और मजदूर आत्मनिर्भर था, आत्मनिर्भर है और आत्मनिर्भर रहेगा। जो लोग इस तरह की अस्पृश्यता फैला रहे हैं, उन्हें पूरा अधिकार है ओबीसी और एससी के हाथ का छुआ हुआ और बना हुआ खाना ना खाए। दलित और किसान जो खेत में अनाज पैदा करता है, उसे खाने से मना कर दे। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में इस तरह की प्रकृति देखी जा रही है। किसान और मजदूरों को यह समझना होगा, कोई मसीहा चलकर नहीं आने वाला जो रातों रात भारत की किस्मत को चमका देगा। आपको ही आगे आना होगा और प्रहार करना होगा हर उस बुराई पर जो भारत को अंदर से खोखला कर रही है। प्रहार करना होगा भ्रष्टाचार, आडंबर, अंधविश्वास और धार्मिक उन्माद पर। प्रहार करना होगा जातिवादी और धार्मिक राजनीति पर। तभी भारत सही अर्थों में, सच्चे मायनों में लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन पाएगा। कट्टरता ने किसी राष्ट्र का आज तक भला नहीं किया और ना ही कुछ भला हो सकता है। जो अपना भला ना कर सके
वह आपका भला करने निकले। यह आपकी सेवा करने नहीं आए हैं, अपनी सेवा कराने आए हैं। इनकी सब सेवाएं झूठी है, इसके पीछे कुछ और प्रयोजन है। यह तुम्हारी बकरी को कुत्ता बनाकर तुमसे छीन लेंगे। एक किसान एक बकरी खरीद कर लाया। 5 ठग अलग अलग खड़े हो गए। पहले ने कहा, कुत्ते को कंधे पर बैठाकर क्यों ले जा रहा है? किसान ने भी एक बार सोचा और बकरी के बच्चे को ठीक से देखा। कहीं गलती से कुत्ते का बच्चा तो नहीं ले आया, परंतु सब ठीक था। फिर दूसरा मिला और कहा, कुत्ते के बच्चे को कंधे पर क्यों बैठा रखा है? तीसरे, चौथे, पांचवे ने भी यही बात कही। किसान ने बकरी के बच्चे को सुनसान जगह देखकर फेंक दिया कि गांव में जाकर कम से कम बेइज्जती तो नहीं होगी कि मैं कुत्ते के बच्चों को उठा लाया। 5 आदमी ने बार बार दोहराया। उस आदमी को विश्वास हो गया कि गलती हो गई कहीं ना कहीं। जो 5 लोग कह रहे हैं वह गलती थोड़ी कहेंगे, और 5 लोग गलत कहते भी नहीं है। और यहां तो कहने वाले गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, तब तो और भी मुश्किल हो जाएगी। जब कहने वाले सच्चाई और ईमानदारी की मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो तो ज्यादा कठिन हो जाएगा। जब कहने वाले जगत का त्याग करने वाले हो तो और भी मुश्किल है। कोरोना से बचने के लिए नरबली, वह भी 21वीं सदी में। कितने पाखंड और आडंबर में हम जी रहे हैं। इन पाखंड और आडंबर से ही हमें बाहर आना है। जय हिंद, भारत माता की जय।